अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों का ये सवाल था यार कि ना मैं रोमानिया में क्यों आया, वाई आई चूज़ रोमानिया ना। तो भाइयों दोस्तों, बात ऐसी है ना कि मैंने इसलिए चूज़ किया रोमानिया को कि ना, हाँ मैंने रोमानिया को इसलिए चूज़ किया है भाई कि ना रोमानिया की जो यार, जाने को तो ना हम किसी भी मुल्क जा सकते हैं। पाकिस्तान से हम किसी भी मुल्क जा सकते हैं, किसी भी अच्छे मुल्क आप चले जाएं, आप सऊदीया चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप किसी भी मुल्क चले जाएं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन रोमानिया इसलिए मैंने चूज़ किया कि यार ये यूरोप का वो मुल्क है जो पाकिस्तानियों को अलाउ करता है कि पाकिस्तानी यहाँ आराम से आ सकते हैं। टाइम लेता है लीगल वे से, जब भी आप रोमानिया आएंगे ना तो टाइम तो लेगा, ये मुल्क टाइम लेता है आपको ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया और 2 महीने में आप रोमानिया पहुंच गए। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो गलत, सरासर झूठ और फ्रॉड बात कर रहा है। रोमानिया आने के लिए आपने अपने कम से कम अगर आज आप सोचेंगे ना तो आपके 2 साल मज़ीद लगेंगे। और ये प्रोसेस अभी से नहीं चल रहा, ये प्रोसेस बहुत पुराना। मैं 2018, 19, 20 से सोच रहा था और मैंने 23 में जाके अप्लाई किया। 23 में जाके अप्लाई किया या 24 में अप्लाई किया, फिर 25-26 में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्योंकि अच्छी खासी एक रकम है, वो रकम आप देंगे, उसके बाद आप रोमानिया आएंगे। पर रोमानिया आकर जो आप इसकी खूबसूरती देखेंगे ना, तो वो आपको बहुत ही, आप यूँ समझेंगे कि पैसे पूरे हो गए, चस आ गई है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, चस आ गई है रोमानिया आने दी। तो चस आपको आ ही जाएगी, चस का कोई मसला नहीं है। बाकी काम तो देखें, अपने मुल्क में भी करना है, यहाँ पे भी करना है। तो काम से जो बंदे घबराते हों या जिन्हें सर्दी ज़्यादा लगती हो, उनका रोमानिया में कोई काम नहीं है, जो सीधी सी बात है। जो बंदा अगर पाकिस्तान कराची अपने मुल्क में रहकर मेहनत नहीं कर सकता ना, तो उसका इन ममालिक पे आना भी बिल्कुल बेकार है। रोमानिया ही मैंने इसलिए चूज़ किया भाई कि ना यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ हैं। एक तो आप लीगल वे से आ सकते हो और दूसरा कि ना आपको कोई इशू नहीं होता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। इनके अंदर ज़रा सा भी ना बर्तरी, ये ऐसा कहीं नहीं समझते कि ना हम बर्तर हैं या फॉरेनर्स बर्तर नहीं है। इनको किसी पे बर्तरी हासिल नहीं है। यहाँ पर सबके लिए लॉज बराबर हैं, सबके लिए कानून बराबर हैं। अब जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, यकीन करें जो सैलरी मेरी है वही उसकी है, जो इंश्योरेंस मेरी है वही उसकी है, लोकल की है यहाँ की। अगर आप एक अच्छी कंपनी में आ गए ना रोमानिया में, तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। बस यहाँ पे कंपनी चूज़ करना बहुत देखभाल के करना पड़ता है। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो रोमानिया के लिए, आप ये कंपनी आप बहुत अच्छी चूज़ करें। आपकी जितनी अच्छी कंपनी होगी उतनी जल्दी आपका केस, पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आपको वीज़ा ग्रांट होगा ही होगा। बाकी यार खूबसूरती एक अलग ही नज़ारा देती है ना यहाँ, बहुत खूबसूरत मुल्क है। लिटिल पेरिस इसको ऐसे ही नहीं कहते, कोई वजह है जो इसको लिटिल पेरिस कहते हैं लोग। और मेरा प्रोसेस हुआ है, तकरीबन 2-2.5 साल लगे हैं मुझे यहाँ आने में ना। और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ रोमानिया में। बाकी यहाँ स्नो पड़ती रहती है अक्सर, तकरीबन 8 महीने ही अच्छा मौसम रहता है, जो नॉर्मल मौसम रहता है कराची की तरह। बाकी तो जो 4 महीने ये तो गुजारना मुश्किल हो जाते हैं। मोबाइल हाथ से आप निकाल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ठंड। और एक तो इनकी जगहें इतनी कन्फ्यूजन है ना कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये चौराहा या वो चौराहा या वो वाला चौराहा। कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई आप कहाँ थे, आपकी गाड़ी किस जगह पार्क हुई है, यही नहीं समझ आता। बाकी मैंने इसलिए भी चूज़ किया है कि मेरे बजट में आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। जिन लोगों के बजट में रोमानिया नहीं आता, वो फिर ये करें कि वो गल्फ़ चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, ऐसे छोटे ममालिक चले जाएं। मैं पहले 2 साल मलेशिया रह के आ चुका हूँ ना, तो मैं देख चुका हूँ वहाँ के सारे हालात कि क्या हालात थे मलेशिया में, क्या हालात थे सऊदीया और गल्फ़ की तो खैर मैं बात इसलिए नहीं करता ना, वहाँ गर्मी बहुत है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो जिन्हें ठंडा मुल्क पसंद है और जो यूरोप आना चाहते हैं पाकिस्तान से, मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से, कि भाई रोमानिया की तरफ मूव हो। इस साल भी इन्होंने 90,000 बंदों का कोटा निकाला है।
तो 90,000 बंदों का कोटा है जब सिर्फ पाकिस्तान के लिए, तो आप निकलें भाई। उस 90,000 में आपका नाम ज़रूर है, ये नहीं समझें कि आप नहीं आ सकते। यहाँ का इंटरव्यू सिलेक्शन बहुत इजी है, बस कंपनी अच्छी पकड़ें, अच्छी कंपनी पकड़ें, किसी अच्छी तगड़ी एजेंसी के पास जाएं। 1-2 लाख ज़्यादा भी लग जाए ना तो वो भी दे दें, उससे भी घबराएं मत, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे ना तो आप कहेंगे कि हाँ यार चस आ गई है, यानी कि मज़ा आया, अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत बेहतरीन कंट्री है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो होती नहीं है, आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पर आते हैं, वही कंपनी आपको 3 महीने के अंदर TRC कार्ड प्रोवाइड करती है, वही कंपनी आपका एक मेडिकल करती है, यहाँ पर आने के बाद आपके फिंगर्स लेती है। सब कुछ बहुत आसान है, स्मूथ हो जाता है जब आप बस पाकिस्तान से निकलें। पाकिस्तान से निकलना बहुत मुश्किल है, अगर आप निकल गए तो इसका मतलब कि ना आप यूरोप में आएंगे ही आएंगे। और उन लोगों पे भी बहुत अफसोस है। अब देखें छोटी छोटी ना स्नो मेरे जैकेट पर आ रही है, उन भाइयों के लिए भी बहुत अफसोस होता है मुझे कि जो यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन ना उनकी कंपनी आगे होती नहीं है। लेकिन ये सब प्रोसेस था पहले, 1-1.5 साल पहले की बातें थी ना ये सब, के आगे कंपनी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रिक्ट कर दिया है लॉ को अपने, कि आपको ना मिलती ही मिलती है कंपनी, आगे लाजमी होती है। सारी कंपनीज़ पे उन्होंने बैन लगा दिया था, तो इसलिए भाई मैंने चूज़ किया था रोमानिया। और रोमानिया अगर आपके बजट में आ रहा है और आपने यूरोप आना है ना तो आप कर लें। मैं यही कहूँगा कि अभी भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना 2026 में, तो 2027-28 तक आप पहुँच ही जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, तो फिर भाई आप कभी भी नहीं आ सकते। आप सोचें कम, अप्लाई कर दें। अप्लाई होते ही ना आपको पता लग जाएगा पहले मंथ में ही, जब आपकी फ़िज़िकल ऑनलाइन सबमिशन होगी और फिज़िकल सबमिशन होगी ना, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आप हाँ सही ट्रैक पे चढ़ चुके हैं। लेकिन जो भी आपको ये बोले कि मैं डन बेस पे करता हूँ, मैं सारे पैसे एक साथ लूँगा, बहुत सारे पंजाब में ऐसे एजेंट्स हैं जो ये हरकतें करते हैं कि मैं डन बेस पे करवा दूँगा आपका। भाई डन बेस पे भी आपने वही पैसे देने हैं, डन बेस पे पैसे आपने डबल देने हैं और काम आपका वही होना है। इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो वो बोलेगा चलो यार डन बेस पे था, बस आप इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो अब आपका नहीं होगा। इंटरव्यू आसान, इतना ज़्यादा आसान है ना क्लियर करना, इतना ज़्यादा आसान है कि कोई 8 जमातें नहीं पढ़ा हो ना, वो शख्स भी आराम से इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ पूछा ही नहीं जाता आपसे। जस्ट इतना होता है कि आपकी ना एम्बेसी की जो डेट है उस दिन आपने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू में वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू वर्किंग हेयर। उनका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इतना भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल गोरों जैसा, अंग्रेज़ों जैसा एक्सेंट नहीं होता। अगर आप बात को उसकी पिक कर गए और आपको समझ आ गया तो आप आराम से इंटरव्यू में क्लियर कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है रोमानिया का। बेस्ट ऑफ लक जो अप्लाई कर रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम खूबसूरत सी सिटी में। व्लॉग बहुत बड़ा हो गया आज का। ये KFC है यहाँ का, और ये IKEA है, ऊशान बोरा और मून बोरा, हम उसको कहते हैं मून। जो लड़के यहाँ हैं उन्हें पता है मून किसको कहते हैं। तो हमारा मून वो उस साइड पर है। वो ग्रीन लाइट्स आपको दिख रही होंगी इसके अंदर ना, अगर मेरा कैमरा दिखा पा रहा है तो ये है यहाँ पर मून। हमारी यही लाइफ है यहाँ। इस मॉल में बहुत ज़्यादा स्टे करना पड़ता है हमें, घंटों घंटों बैठना पड़ता है, क्योंकि ये ड्राइवर्स की लाइफ है। तो जो ड्राइवर्स हैं यहाँ वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग यहाँ अपने दिन के 1-2 घंटे क्यों गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, सबकी दुआओं का तालिब ज़ुबैर अहमद फ्रॉम कराची इन रोमानिया 2026।